अब इलेक्शन कमीशन की बात कर लेते हैं। क्या आपकी नजर में इलेक्शन कमीशन पर तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी? जुलाई 12 का फैसला है, अब तक मखसूस नशस्तें नहीं दी गई हैं। अब भी उनके वकील कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लीजिए, वजाहत मांग लीजिए। पिछली बार भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये टाइम वेस्ट करने के लिए, वक्त जाया करने के लिए हरबे लेकर आ रहे हैं। आपकी नजर में क्या इलेक्शन कमीशन सही फैसला कर पाएगा, या रियासत ने फैसला कर लिया कि मखसूस नशस्तें पीटीआई को नहीं देनी है तो इलेक्शन कमीशन की भले बली चढ़ जाए? देखिए, मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन अब अकेला नहीं है। उनके साथ कौमी असम्बली है, सिंध असम्बली है और पंजाब असम्बली है। उन्होंने वाज़ेह तौर पे स्पीकर ने खत लिख दिया कि आप रिजर्व सीटों का जो फैसला है पहले वाला वो कर डालें, क्योंकि मौजूदा जो फैसला है 8 रुकनी बेंच का, उसमें मैंने आपको जिक्र किया है कि पहले हिस्से में कि 2 जजेस के बारे में जो तज़ीक आमेज अल्फाज का है 8 रुकनी बेंच ने, और फिर उसके बाद उन्होंने पीटीआई को और एक जज साहब ने तो अपने इख्तिलाफी नोट में कहा कि सुन्नी एहतियात कौंसिल को सीटें नहीं दी जा सकती है, जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने। अच्छा, अब जो बाकी जजेस है उन्होंने जो फैसला किए है वो फैसला किए है जो किसी ने मांगा ही नहीं है। यानी उन्होंने ये कहा कि हमने अंदाजा लगा लिया कि इतनी बड़ी तादाद में जब आजाद उम्मीदवार है तो ये किसी न किसी पार्टी के लिहाजा पीटीआई की है। तो आप मुझे बताओ, तैमूर मलिक साहब भी वकील है, कोई आपका नीचे सिविल अदालत में केस लगता है मेरा और आपका किसी जायदाद पे पड़ा हो, फिर वो आ जाता है सेशन कोर्ट में, फिर आ जाता है हाई कोर्ट में, फिर चला जाता है सुप्रीम कोर्ट में। उस वक्त तक कोई फर्क नहीं, मैं और आप चल रहा रहे, और सुप्रीम कोर्ट में जाके तैमूर मलिक साहब को वो प्लॉट दे देता है, वो जमीन दे देता है। तो अब तो पहले तो ये भी सवाल है कि जो शख्स, जो पार्टी फरीक ही नहीं थी पहले दिन से इलेक्शन कमीशन से, पेशावर हाई कोर्ट से और फिर सुप्रीम कोर्ट तक, उसको कैसे दी गई है? फिर उसमें जो आर्टिकल 106 का और 51 का जो अभाम था उसमें सुप्रीम कोर्ट की नजर में, वो भी असेंबली में दोबारा उसमें तरामीम की है, किसी ने इसको चैलेंज नहीं की है। अब स्पीकर ने और बाकी दो सूबाई स्पीकर ने क्लियर कट उसके लिए, तो मैं ये समझ रहा हूं कि कोई अदालत ना बनती है और ना ये बन सकती है। ये वाज़ेह तौर पे उस फैसले के ऊपर जो ना वो, जैसे उन्होंने अपने 2 ब्रदर जजेस के बारे में कहा, उन्होंने आइन से अनराफ किया है, इसी तरह मैं कहूंगा कि उन्होंने खुद भी आइन से अनराफ किया है, क्योंकि आइन का आर्टिकल 51 क्लास 6 और ई जो है ना वो क्लियर कट लिखा हुआ है कि आप आजाद उम्मीदवारों को 3 दिन का टाइम दे सकते हैं, और 3 दिन के बाद 3 दिन, यानी आपने वो रीराइट कर दिया है, तो आपको इख्तियार किसने दिए कि आपने रीराइट किया? तो मैं ये समझ रहा हूं कि इस फैसले के ऊपर ना हुकूमत अमल करेगी, ना इलेक्शन कमीशन करेगी, लिहाजा क्योंकि तरामीम हो चुकी है, सारी चीजें वाज़ेह हो चुकी है, तो लिहाजा ये सीटें जो ना पीटीआई को नहीं, वो पीटीआई तो वैसे खत्म हो गई है। कौमी असम्बली से जो सीटें उनको अलॉट की गई है वो भी वापस ले गई, क्योंकि पीटीआई ऐसे पार्टी है ही नहीं है, सिंबल है ही नहीं है। वो सिंबल अभी भी उनका जो इंटरनल इलेक्शन है गौर खान से, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि गौर खान को आपने माना, इलेक्शन कमीशन ने काम में तो नहीं माना, और वो अभी जो इंटरनल इलेक्शन है वो अभी तक चल रहा है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इन सारी चीजों की अफरा तफरी से बचने के लिए ये जो जजेस की अपॉइंटमेंट है, जब तक आप उसको फोकस नहीं करेंगे, और ये आईनी, क्योंकि तैमूर मलिक साहब वकील है, हाई कोर्ट में 50% ज्यादा केसेस आर्टिकल 199 के तहत आईनी केसेस चल रहा है। तो आम जो गरीब है, आपको मैंने स्टार्टिंग में किया, एक शख्स 38 साल बाद मैं उसको बरी करा रहा हूं, एक बच्ची जो पैदा हुई थी,